हेलो गाइस, आज मैं इस एनिमे का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको देखो, तभी आपको आगे की स्टोरी समझाएगी। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लैब में एक साइंटिस्ट चेयर पर बैठा होता है और किसी को बता रहा होता है कि दुनिया अब बिछड़ चुकी है। धरती के अलग अलग टुकड़े होकर नए कॉन्टिनेंट बनते जा रहे हैं और वो कहता है कि टोक्यो में एक थर्मल प्लांट होने की वजह से यहाँ अभी भी बिजली है और टोक्यो को छोड़कर एक दो और शहर है जो रहने लायक है। इसलिए सभी लोग टोक्यो में आना चाहते हैं ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी आराम से जी सके। और फिर हम देखते हैं कि वो जिससे बात कर रहा होता है वो जोकर होता है और वो जोकर से पूछता है कि वो काम हुआ क्या। तो जोकर कहता है कि तुमने जो मेरे लिए चीज़ बनाई है उसने मौत का कारनामा किया है। और फिर वो साइंटिस्ट बोलता है कि कारनामा वो भी कंपनी 8 के डेवल के साथ। और फिर सीन शिफ्ट होता है शिन्ना पर जो कि फ्रेशमैन टूर्नामेंट में होता है और फिर हम एक और लड़की से मिलते हैं जिसका कि नाम तुमागी है और वो कंपनी 1 की मेंबर है। और फिर हमें 3 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो फायर डिफेंस एजेंसी के फेमस कैरेक्टर थे। और तभी शिन्ना का ध्यान एक आदमी पर जाता है जिसने 12 साल पहले उसकी जान बचाई थी। और जब शिन्ना उस आदमी को जो कंपनी 1 का कैप्टन है उसे 12 साल पहले लगी आग के बारे में पूछता है तो वो कैप्टन कहता है कि उसे अब कुछ याद नहीं है, जिससे शिन्ना को लगता है कि ये कुछ तो छुपा रहा है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और सभी पार्टिसिपेंट रेडी हो जाएं, जिससे वो कैप्टन वहाँ से चला जाता है। और फिर उन सभी पार्टिसिपेंट को रूल बताए जाते हैं कि उन सभी को इस बिल्डिंग में जाकर 2 आदमियों को बचा कर लाना है जो नकली पार्टिसिपेंट ने पकड़े होंगे। जो भी सबसे पहले उन दोनों आदमियों को बिल्डिंग से नीचे लाएगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। और जैसे ही रेफरी टूर्नामेंट शुरू करता है सभी पार्टिसिपेंट बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन शिन्ना नहीं भागता और कहता है कि मेरे पास फायर पावर है तो मैं तो उड़ कर जाऊंगा। और जब वो बिल्डिंग के अंदर जाता है तो वो एक कमरे में जाता है जिसमें पहले ही जोकर था जिसने उन सभी आदमियों का मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। और फिर वो शिन्ना का वेलकम करता है और कहता है कि जो आग 12 साल पहले लगी थी उसके बारे में जानना चाहते हो। और जब शिन्ना उससे पूछता है कि तुम कौन हो तो वो कहता है कि तुम ज़रूर जानना चाहोगे क्योंकि तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ भी उसी आग में मरी थी। और शिन्ना के मना करने पर वो जोकर उन दोनों आदमियों को ख़त्म करने लगता है, जिसे देखकर शिन्ना उस पर अपनी फायर पावर से अटैक कर देता है, लेकिन जोकर बच जाता है और शिन्ना पर उस पाउडर से अटैक कर देता है जिसमें अचानक आग लग जाती है और शिन्ना उससे घायल हो जाता है। और फिर जोकर शिन्ना को बताता है कि तुम्हारा भाई उस आग में मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा है। और जोकर शिन्ना को डेविल बनकर उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन ये सुनकर शिन्ना जोकर पर यकीन नहीं करता और उस पर अपनी फ्लाइंग किक से पूरी पावर से अटैक कर देता है, लेकिन जोकर उस अटैक से बच जाता है। और तभी वहाँ आर्थर और तुमाकी भी आ जाते हैं और आर्थर जोकर को नकली फायर स्पीड समझकर उस पर अटैक कर देता है। और फिर तुमाकी भी जोकर पर अपनी पावर से अटैक कर देती है, लेकिन जोकर को कोई अटैक नहीं लगता और जोकर पूरे कमरे में वो पाउडर फैला देता है और वहाँ से निकल जाता है। और जाते जाते शिन्ना को कहता है कि तुम जिससे बचाना चाहते हो उसे बचा लो। और फिर शिन्ना उन दोनों आदमियों को उठाता है और आर्थर को छत काटने के लिए कहता है। फिर आर्थर छत पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से छत नहीं कटती तो तुमाकी अपनी पावर से उस छत को तोड़ देती है। और फिर वो सभी बिल्डिंग से निकल जाते हैं और तभी वो बिल्डिंग ब्लास्ट कर जाती है और वो सभी हवा में उड़ जाते हैं। शिन्ना अपनी पावर यूज़ करके उन दोनों आदमियों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है और तुमाकी को उसका कैप्टन बचा लेता है, लेकिन आर्थर को बचाने वाला कोई नहीं था। और तभी उसके टीम मेंबर उसके नीचे एक कपड़ा लेकर खड़ जाते हैं और उसे उस कपड़े में लैंड करने के लिए कहते हैं और इस तरह वो सभी बच जाते हैं और शिन्ना वो कंपटीशन भी जीत जाता है, जिस वजह से सभी उसे कंग्रेट करते हैं।
और वो कंपनी 1 का कैप्टन भी उसे कांग्रेट करता है और वो जाते जाते कंपनी 8 के कैप्टन को कहता है कि ये लड़का बहुत काम का है। और फिर कैप्टन शिनरा को कहता है कि तुम हीरो बन ही गए। और फिर शिनरा अपने कैप्टन को सब कुछ बता देता है और कैप्टन से पूछता है कि क्या स्पेशल फायर फोर्स हमसे कुछ पा रही है। तो कैप्टन कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन वो कहता है कि कंपनी 8 में सबसे ताकतवर फाइटर है और हमारा मिशन है कि हमें सभी लोगों को इन फायर स्पिट से बचाना है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज़ चैनल में, जिसमें बताया जाता है कि आज धमाकियों में भारी बारिश होने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि ये खबर शिनरा और कैप्टन देख रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस कैप्टन का नाम ओबी है, तो मैं आपसे इसे ओबी ही कहूँगा। और ओबी कहता है कि कल के इंसिडेंट के बारे में और उस जोकर के बारे में कोई खबर नहीं है। फिर शिनरा कहता है कि स्पेशल फायर फोर्स लोगों से कुछ तो छुपा रहा है। और तभी वहाँ वाइस कैप्टन आ जाता है और वो कहता है कि हमने शिनरा का टेस्ट किया और हमें पता लगा है कि जोकर जो पाउडर यूज़ करता है वो फायर स्पिरिट की आग से बना है। ये सुनकर वो भी बोलता है कि वो लोग मरे हुए व्यक्ति की बॉडी से पाउडर बना रहे हैं। यह बहुत बुरा है और ऐसा नहीं होना चाहिए और हम इसे ज़रूर रोकेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिनरा, आर्थर और मिकी बैठे होते हैं कि तभी फ़ोन बजता है। और जब आर्थर फ़ोन उठाता है तो मिकी उसके सिर पर मारकर उससे फ़ोन छीन लेती है। और फिर उसे पता चलता है कि एक डॉग पेड़ पर अटक गया है और वो शिनरा और आर्थर को उस डॉग को बचाने के लिए कहती है। लेकिन आर्थर कहता है कि ये काम तो आम फायर फाइटर्स का है। लेकिन मिकी कहती है कि तुम दोनों यहाँ खाली ही बैठे हो, इसलिए जाकर उसे डॉग की मदद कर दो। तो आर्थर और शिनरा इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वे दोनों उस डॉग को बचाने के लिए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कोई डॉग नहीं बल्कि वही फेमस कैरेक्टर है। और जब शिनरा उसे पूछता है कि तुम्हें ऊपर किसने बिठाया, तो वो बताता है कि जब से एक फायर फाइटर ने 4 लोगों को मार दिया है तब से लोग हमें ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए कुछ कॉलेज के लड़कों ने मिलकर मुझे इस पेड़ पर चढ़ा दिया। और फिर शिनरा और आर्थर मिलकर उसे नीचे उतार लेते हैं। और जब शिनरा उसे उस फायर फाइटर के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि आज कोर्ट में उसे छोड़ दिया जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहाँ जज उस फायर फाइटर को पागल होने के कारण रिहा करने की इजाज़त दे देता है। लेकिन तभी उस फायर फाइटर में अचानक आग लग जाती है और वो एक फायर स्पिरिट बन जाता है, जिसे देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वो फायर स्पिरिट जज पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि इस बात की खबर कंपनी 8 में मिल जाती है और ये खबर कंपनी 5 की कैप्टन को भी मिल जाती है और वो भी उस फायर स्पिरिट को पकड़ने के लिए निकल जाती है। और जब वाइस कैप्टन मिकी को शिनरा और आर्थर के बारे में पूछता है तो मिकी उसे कुछ नहीं बताती। और फिर पूरे शहर में अनाउंसमेंट होने लगती है कि एक फायर स्पिरिट दिखाई दिया है। और ये अनाउंसमेंट आर्थर और शिनरा भी सुन लेते हैं। और तभी वाइस कैप्टन गाड़ी में से बोलता है कि शिनरा, तुम दोनों ने बिना परमिशन के बाहर जाकर अच्छा नहीं किया। और ये सुनकर शिनरा अपनी फायर पावर से उड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी आर्थर भी जंप लगाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिससे शिनरा बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। और फिर वो अपनी टीम के पास जाते हैं तो वाइस कैप्टन उसे सब कुछ बता देता है और शिनरा को उस फायर स्पिरिट को रोकने के लिए कहता है। और फिर हम उस फायर स्पिरिट को देखते हैं जो एक आदमी के मुंह में अपना हाथ देकर खड़ा होता है। और वो फायर स्पिरिट उस आदमी को कहता है कि तुम्हारी जान अब मेरी है। लेकिन तभी शिनरा वहाँ आकर उस पर अपनी लाश से अटैक कर देता है, जिससे वो फायर स्पिरिट और आर्थर दोनों एक साथ दूर जाकर गिरते हैं। और फिर आर्थर उठकर उस फायर स्पिरिट पर अपने मुक्के से अटैक कर देता है, जिससे वो फिर दूर जाकर गिरता है। और जब वो उठता है तो शिनरा और आर्थर दोनों अपनी पावर से उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं होता। और तभी वहाँ मिकी आकर उस पर अपने फायरबॉल से अटैक कर देते हैं, लेकिन इससे भी वो बच जाता है और बोलता है कि तुम सभी मेरे हाथों से मरोगे। ये देखकर कैप्टन शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये फायर स्पिरिट बोल कैसे सकता है।
तो वाइस कैप्टन बताता है कि कभी कभी लोगों में जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी जान जल्दी नहीं निकलती। और फिर ये बोलकर वो वाइस कैप्टन उस फायर स्पिरिट पर अपनी पिस्तौल से अटैक कर देता है, लेकिन इससे उस फायर स्पिरिट को कुछ नहीं होता और वो एक फायर अटैक कर वहाँ से भाग जाता है। और तभी ओबी शिनरा को उसे मारने को कहता है, जो सुनकर शिनरा थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उस फायर स्पिरिट में अभी भी थोड़ी जान बाकी थी। लेकिन अपने कैप्टन की बात मानकर शिनरा उस फायर स्पिरिट के पीछे चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो फायर स्पिरिट एक शहर में चला जाता है और उसके पीछे शिनरा भी वहां आ जाता है और उस पर अपने लाश से अटैक कर देता है, जिससे वो फायर स्पिरिट एक कार के पास जाकर लगता है और वो फायर स्पिरिट उस कार से शिनरा पर अटैक कर देता है। लेकिन शिनरा उस कार को हवा में उड़ा देता है और खुद भी हवा में जाकर उस कार पर अपनी लाश से अटैक करता है, जिससे वो फायर स्पिरिट के पास जाकर लगती है। और फिर शिनरा उस कार पर आके बैठ जाता है और हंसने लगता है और यहाँ शिनरा बिल्कुल एक डेविल लग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि पूरी कंपनी 5 की टीम दूर से उन दोनों को देख रही होती है। और जब शिनरा उस फायर स्पिरिट पर अटैक करने जा रहा होता है, तभी उस टीम की कैप्टन वहाँ आ जाती है, जिसका नाम हवाना है। और वो कहती है कि इस फायर स्पिरिट को 5th देख लेगी और उसके आदमी उस फायर स्पिरिट को पकड़ लेते हैं। लेकिन शिनरा कहता है कि इसे तो 8th ही लेकर जाएगी। और ये सुनकर हवाना अपनी पावर यूज़ करती है और शिनरा को अनकॉन्शियस कर देती है और उसके आदमी शिनरा को भी पकड़ लेते हैं। और फिर शिनरा अपनी फायर पावर यूज़ करता है और अपने पैरों में से आग निकाल कर बच जाता है। और तभी वहाँ पूरी कंपनी 8 भी आ जाती है। और फिर हवाना कहती है कि मैं इस फायर स्पिरिट पर रिसर्च करूँगी। तो फिर तुबाकी कहता है कि अगर तुम इसकी रिसर्च हमारे साथ शेयर करोगी तो तुम इसे ले जा सकती हो, जिस पर हवाना मान जाती है। और फिर उनकी टीम का एक लड़का ओबी को बुरा भला बोलने लगता है, जिससे शिनरा को गुस्सा आ जाता है और शिनरा उस लड़के को पकड़ लेता है। लेकिन तभी मिकी आती है और अपने मुक्के से उस लड़के के पेट पर अटैक कर देती है, जिससे उसकी हवा निकल जाती है। और वाइस कैप्टन भी मिकी को थम्स अप दिखाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।